इस दुनिया में जीना है तो सुन लो मेरी बात। इस दुनिया में जीना है तो सुन लो मेरी बात। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे आप सब लोग दोस्तों? आशा है सब ठीक ठाक होंगे, सब कुशल मंगल होंगे, क्योंकि मैं आप सब लोगों के लिए दिन रात प्रार्थना करता रहता हूं दोस्तों, दिन रात। दोस्तों, आज का वक्त बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा है, बहुत ही नाजुक दौर से। आज का वक्त जो है बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा है। क्यों दोस्तों? क्योंकि कई लोगों का बिजनेस जो है कम हो गया है, कई लोगों की नौकरियां चली गई हैं, कई लोगों की तनख्वाहें कम हो गई हैं, इसलिए लोग सुस्त हो गए हैं, उदास हो गए हैं, परेशानी घर कर गई है। लेकिन क्यों दोस्तों? दोस्तों, बिल्कुल परेशान मत होइए, ये वक्त भी गुजर जाएगा, जल्दी गुजर जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। ऐसे दौर पहले भी आए हैं और वो दौर गुजर गए, तो ये दौर भी गुजर जाएगा। डोंट वरी, परेशान मत होइए, बिल्कुल परेशान मत होइए, बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों, ऐसे दौर कितनी बार आए और कितनी बार चले गए। दोस्तों, वक्त हमेशा बदलता रहता है, ये ध्यान रखिएगा। वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता दोस्तों। दोस्तों, इस बुरे वक्त में आपके लिए एक हौसले की कविता है। अपने आप में हौसला रखिए और सबको हौसला देते रहिए। क्या कहेंगे आप? सुन लीजिए, सुनिए क्या कहेंगे, अंत तक सुनिएगा। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसे नदियों ने सींचा है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसे नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पलकर मैंने, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन सीखा है। बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन सीखा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं दोस्तों, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, शीशे से कब तक तोड़ोगे तुम? मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, शीशे से कब तक तोड़ोगे? मिटने वाला मैं नाम नहीं, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तो मुझको कब तक रोकोगे? मिटने वाला मैं नाम नहीं, कब तक तो मुझको रोकोगे? इस जंग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है मेरी। इस जंग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है मेरी। तानों के शोर में रहकर, तानों के शोर में रहकर सच कहना मेरी आदत है। तानों के शोर में रहकर सच कहने की आदत है मेरी। मैं सागर से भी गहरा हूं दोस्तों, मैं सागर से भी गहरा हूं, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे? मैं सागर से भी गहरा हूं, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे? चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा, कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ मैं, झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ मैं, अब फिर झुकने का शौक नहीं। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ मैं, अब झुकने का शौक नहीं। अपने ही हाथों रचा स्वयं को, अपने ही हाथों रचा स्वयं को, तुझसे मिटने का खौफ नहीं। अपने ही हाथों रचा स्वयं को, तुझसे मिटने का खौफ नहीं, तुझसे मिटने का खौफ नहीं। कब तक रोकोगे तुम मुझको? तुम हालातों की भट्टी में, तुम हालातों की भट्टी में जब भी मुझको झोंकोगे, तब कर सोना निकलूंगा मैं, तब कर सोना निकलूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? दोस्तों, ये कविता तुम्हारे लिए है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों।
आज के दौर में, आज के वक्त में ये तुम्हारे ऊपर ये कविता बिल्कुल खरी उतरती है। अपने ऊपर इतना ही हौसला रखो, इतना ही विश्वास रखो कि मैं जंग जीत जाऊंगा। कि इन भट्टियों में जलकर सोने की तरह तप कर निकलोगे, सोना बनकर निकलोगे इस वक्त से। ये वक्त कब निकल गया तुम्हें पता ही नहीं लगेगा। ये वक्त कब निकल गया तुम्हें पता ही नहीं लगेगा। तुम अपने आप को हौसला दो और दूसरों को भी हौसला दो। अपने हौसले को गिरने मत दो, डिगने मत दो अपने हौसले को। ये हौसला बनाए रखो। दोस्तों, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, मालिक अगर संग है। जीत जाएंगे हम, मालिक अगर संग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, मालिक अगर संग है। मालिक अगर संग है। दोस्तों, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जीत जाएंगे हम, मालिक अगर संग है। दोस्तों, मालिक ने ही सजाई है, मालिक ने ही सजाई है मेरे चेहरे पर यह मुस्कान। मालिक ने ही सजाई है मेरे चेहरे पर यह मुस्कान। मालिक की प्रीत से मेरे, मालिक की प्रीत से मेरे जीवन में बिखरी है मुस्कान। मालिक की प्रीत से मेरे जीवन में बिखरी है मुस्कान। मेरा सब कुछ मालिक की देन है। मेरा सब कुछ मालिक की देन है। मैं एक तस्वीर हूं, मालिक मेरा रंग रूप है। मैं एक तस्वीर हूं, मालिक मेरा रंग रूप है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। दोस्तों, जीत जाएंगे हम, मालिक अगर संग है। हौसला मत छोड़ना, बस हौसला मत छोड़। कल सामना आसमान का, वो देख, वो देख, रंग बदल रहा है आसमान का। वो देख, रंग बदल रहा है आसमान का। दोस्तों, तुम्हारे हौसले से आसमान का रंग भी बदल सकता है। इसलिए हौसला रखो, हौसला मत छोड़ो। हौसला न छोड़, ले नाम मालिक का। हौसला न छोड़, ले नाम मालिक का। ये शिकस्त का नहीं दोस्तों, ये शिकस्त का नहीं, फतेह का रंग है मेरे प्यारे दोस्तों। ये शिकस्त का नहीं, ये फतेह का रंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, मालिक अगर संग है। सूरज चांद सितारों को, सूरज चांद सितारों को रोज कहां ढूंढोगे? कर लेंगे अंधियारों को आग लगाकर रोशन। कर लेंगे अंधियारों को आग लगाकर रोशन। कर लेंगे अंधियारों को आग लगाकर रोशन। गम नहीं दोस्तों, गम नहीं, जब तक दिल में उमंग है, उत्साह है। दोस्तों, हमेशा दिल में उमंग और उत्साह रखो, तो गम कैसे टिकेगा तुम्हारे पास? क्योंकि एक म्यान में एक ही तलवार रहती है। अगर यहां उमंग और उत्साह रहेगा तो गम नहीं रहेगा। गम को भगा दो दोस्तों। गम के लिए दिल में जगह मत रखो, केवल उमंग और उत्साह रखो। तुम्हारी उमंग और उत्साह से यह वक्त भी बीत जाएगा। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, मालिक अगर संग है। दोस्तों, एक हाथ से ताली नहीं बजती, एक हाथ से ताली नहीं बजती। मालिक तो तुम्हारे संग है, लेकिन तुम मालिक के संग कब होगे? तुम्हें अपने मालिक के संग रखना है तुम्हारे को, तभी तुम जीत पाओगे। दोस्तों, मालिक के अंग संग रहो और मालिक तुम्हारे अंग संग रहेंगे। तुम जिंदगी की हर जंग जीत जाओगे अगर मालिक तुम्हारे संग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है दोस्तों, एक नई जंग है। दोस्तों, जीत जाएंगे हम, बिल्कुल जीत जाएंगे हम, मालिक अगर संग है।
दोस्तों, मालिक को कभी मत भूलना। उस मालिक को कभी मत भूलना। तुम कहोगे मालिक को कैसे प्राप्त करें, मालिक का अनुभव कैसे करें, तो मैं तुम्हें बताता हूं बहुत सरल शब्दों में। हो सकता है समझ में आ जाए, हो सकता है मैं तुम्हें समझा पाऊं। दोस्तों, तो ध्यान से सुनिएगा आप कि मालिक का अनुभव कैसे करें। दोस्तों, आपको समझ में आ जाए तो बहुत बढ़िया है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको समझा पाऊं कि मालिक क्या है। दोस्तों, मेरे सामने मिट्टी है और मैंने मिट्टी का घड़ा बनाया, लेकिन मैं मिट्टी नहीं बन सकता। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? मेरे सामने मिट्टी है और मैंने मिट्टी का घड़ा बनाया, लेकिन मैं मिट्टी नहीं बन सकता। मैं मिट्टी से घड़ा बना सकता हूं और न मैं घड़े में जान डाल सकता हूं। न तो मैं मिट्टी बन सकता हूं, न घड़े में जान डाल सकता हूं। लेकिन मिट्टी से घड़ा जरूर बना सकता हूं, और किसी भी जड़ पदार्थ से कोई भी पदार्थ बना सकता हूं। किसी भी जड़ पदार्थ से कोई भी पदार्थ बना सकता हूं। जैसे सोने के टुकड़े से चैन बनाई, अंगूठी बनाई, लेकिन उसमें जान नहीं डाल सकता मैं। उस सोने को तोड़कर गलाकर मैंने अंगूठी बनाई, चैन बनाई, लेकिन उसमें मैं जान नहीं डाल सकता। पहाड़ को तोड़कर उससे मकान बना सकते हैं, सड़क बना सकते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ कि जिसने चेतना विकसित की हो, चैतन्य शक्ति को बनाया हो। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ। किसी भी व्यक्ति ने आज तक जीव नहीं बनाया। जीव किसको कहते हैं? जिसमें जीवन हो, उसको जीव कहते हैं। पदार्थ से पदार्थ तो बना सकते हैं, मिट्टी से घड़ा बना सकते हैं, संगमरमर के पत्थर से मूर्त बना सकते हैं, लेकिन उसमें जान नहीं डाल सकते। लेकिन जीव नहीं बना सकते जिसमें जीवन हो। लेकिन दोस्तों, हम तो जड़ पदार्थ भी नहीं बना सकते। जड़ पदार्थ से जड़ पदार्थ तो बना सकते हैं, संगमरमर के पत्थर से मूर्त बना सकते हैं, लेकिन उसमें जान नहीं डाल सकते। हम तो एक मिट्टी का कण भी नहीं बना सकते। एक मिट्टी का कण भी नहीं बना सकते दोस्तों। ना तो हम उसको बना सकते हैं और ना उसको नष्ट कर सकते हैं। केवल उसका स्वरूप बदल सकते हैं, हम नष्ट नहीं कर सकते। जो भी भगवान ने चीज बनाई है, हम उसको नष्ट नहीं कर सकते। पत्थर को काटकर उसका स्वरूप बदल सकते हैं, लेकिन नष्ट नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों, कोई जड़ पदार्थ भी नहीं बना सकता। लेकिन उस भगवान जी ने सब बनाया है, सब बनाया है। और हमारे जैसे माटी के पुतलों में जान भी डाल दी है। जान मतलब चैतन्य शक्ति। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए दोस्तों। मैंने कार बनाई, मैं कार में बैठा, कार चला रहा हूं, कार चल रही है, लेकिन कार को यह नहीं मालूम कि मुझे कौन चला रहा है। क्या कार को मालूम है कौन चला रहा है? नहीं मालूम ना। मैं कार से नीचे उतरा, कार बंद करी, कार बेकार हो गई ना दोस्तों। जब तक चल रही थी, जब तक मैं बैठकर चला रहा था, वो चल रही थी। जब तक उसकी चाबी निकाली और नीचे उतरा, कार बेकार हो गई, कार खड़ी हो गई। क्योंकि चलती का नाम ही गाड़ी है, रुक जाए तो। उसी तरह दोस्तों, मेरे शरीर रूपी कार को मेरा मालिक चला रहा है, वो चैतन्य शक्ति चला रही है। थोड़ा सा ध्यान करना, इस शरीर को मैं कार बोल रहा हूं दोस्तों। जब वो शरीर से निकल जाएगा तो बेकार हो जाएगा। बिना चालक के ये बेकार हो जाएगा, ठीक है ना। जब मालिक उतरकर दूसरी कार में बैठ जाएगा, जब शरीर उसके काम का नहीं रहेगा, तो शरीर बेकार हो जाएगा। जब कार की मशीन खराब हो गई, जब कार की मशीन खराब हो गई, तो कार का क्या हो? कार बेकार हो गई।
वही हाल हमारे शरीर का है। जब हमारे शरीर का इंजन फेल होने लगता है तो जो इसमें बैठा हुआ मालिक है, जो इसमें चैतन्य शक्ति बैठी हुई है, वो निकल जाती है और मेरा कार शरीर जो है बेकार हो जाता है। मैं कार बना सकता हूं दोस्तों, चला सकता हूं, लेकिन मैं स्वयं कार नहीं बन सकता। ध्यान रखना, न मैं स्वयं घड़ा मिट्टी बन सकता हूं, न कार बन सकता हूं। उसी तरह मालिक ने जो है संसार बनाया और वही इसे चला रहे हैं। कार को मैंने बनाया, चलाया, फिर उसको बिगाड़ दिया, फिर बना दिया। ठीक उसी तरह मालिक भी सृजन कर रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं, पालन करते हैं, फिर विनाश करते हैं, फिर सृजन करते हैं, फिर पालन करते हैं, फिर विनाश करते हैं। और यह प्रक्रिया चल रही है और चलती रहेगी। मैं रहूं या न रहूं, यह प्रक्रिया चलती रहेगी। शो मस्ट गो ऑन। कार चैतन्य नहीं है दोस्तों, वो सोच विचार नहीं कर सकती उसे कौन चला रहा है, क्यों चला रहा है। फिर भी उसकी एक निश्चित आयु है। हर चीज की एक निश्चित आयु है, चाहे वो भगवान जी ने बनाई है, चाहे इंसान ने बनाई है, या आपने बनाई है, या किसी वैज्ञानिक ने बनाई है। उसकी एक निश्चित आयु है। दोस्तों आप कहेंगे फिर हमारे पाप पुण्य कैसे कंट्रोल में होते हैं। यहां एक प्रश्न यह भी उठता है कि पाप और पुण्य जो है कैसे कंट्रोल होते हैं। तो दोस्तों समझ लो, एक कंपनी के पास करोड़ों मोबाइल है, करोड़ों। वो कंपनी करोड़ों मोबाइलों को कैसे कंट्रोल करती है। उसको कैसे पता चलता है कि इस मोबाइल से गलत कंटेंट चला गया है, गलत विचार प्रेषित हो रहे हैं। कैसे पता चलता है? पता चल जाता है ना, वो चेतावनी देते हैं ना आपको दोस्तों। और आपका रिचार्ज खत्म हो जाता है, आपको मैसेज भी भेजते हैं। जब एक कंपनी जो इंसान चला रहा है वो करोड़ों मोबाइल कंट्रोल कर रहा है, तो आप सोचिए जिसने ये दुनिया बनाई है उसी तरह ही हमारे अंदर वो बैठे हुए हैं। वो मालिक रूपी सिम फिट है हमारे अंदर, लेकिन वो इतनी सूक्ष्म है कि आपको दिखाई नहीं देती। आप उसका अनुभव कर सकते हो। हमारी प्रत्येक कोशिका में चैतन्य शक्ति बैठी हुई है, वो मालिक बैठा हुआ है। आप समझ रहे हैं इस बात को? जब एक कंपनी जो इंसान चला रहा है वो करोड़ों मोबाइलों को कंट्रोल कर सकता है, तो आप समझिए इतनी बड़ी दुनिया बनाने वाला अपने को कैसे कंट्रोल नहीं कर सकता। बिल्कुल कंट्रोल कर सकता है। उसी तरह हमारे पाप पुण्यों का ऐसा होता है, लेकिन वो हमको कार्य करने के लिए मजबूर नहीं करते। ये कार्य करना आपके हाथ में है कि आप पाप का कार्य कर रहे हो कि पुण्य का कार्य कर रहे हो। तुम जो भी कर रहे हो सब उन्हें मालूम है, और उसी हिसाब से तुम्हारा पाप और पुण्य का हिसाब चलता है। प्रभु श्री ने मुझे बनाया, तुम्हें बनाया, पेड़ पौधे बनाए, जीव जंतु बनाए, पेड़ पौधे बनाए, वृक्ष बनाए, सब कुछ बनाया। उसी प्रकार सोने की बनाई अंगूठी तो हो गई अंगूठी, और पायल बनाई तो पायल हो गई। रहा वो सोने का सोना ही, खाली उसका नाम हो गया अंगूठी और पायल, लेकिन दोस्तों वो है सोना ही। उसी प्रकार उस मालिक ने महेश बनाया, रमेश बनाया, सुरेश बनाया, कुत्ता बनाया, बिल्ली बनाई, पेड़ पौधे बनाए, नदी बनाई, पहाड़ बनाए, लेकिन है सब एक ही वस्तु से बने हुए। सबके अंदर वो मौजूद है। अगर आप कहें कि पानी में चैतन्य शक्ति नहीं है, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। पानी में चैतन्य शक्ति है। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके वैज्ञानिक कह रहे हैं कि पानी में मेमोरी है, क्योंकि आपका 75% भाग पानी से बना हुआ है। वो आपका क्रोध अनुभव करता है, पानी आपका प्यार भी अनुभव करता है। दोस्तों ये मैं नहीं कह रहा, ये वैज्ञानिक कह रहे हैं। आप इसको सर्च कर सकते हैं। दोस्तों सब एक ही वस्तु से बने हुए हैं, लेकिन सब अलग अलग है। पेड़ पौधे जानवर सब अलग अलग है, और सबके लिए सबके काम अलग अलग बांट रखे हैं उसने। हम जड़ हैं दोस्तों, जड़। वो चैतन्य शक्ति हमारे अंदर है। आप थोड़ा ध्यान देना कि हम जड़ कैसे हैं। जब वो निकल जाते हैं शरीर से,
तो इस शरीर में सब कुछ होते हुए भी, आंखें हैं, कान है, नाक है, मुंह है, दिल है, फेफड़े हैं, सब कुछ है, लेकिन कुछ कार्य नहीं करता, ये पड़ा रहता है जड़ पदार्थ की तरह, क्योंकि ये बेकार हो गया। इसमें से चैतन्य शक्ति निकल गई। जब ये चेतन होता है, आप अग्नि में थोड़ा सा अपना अंगुली डालिए, अग्नि में हुई 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 और जब चैतन्य शक्ति निकल गई, फिर इसको जला दो, काटो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, है कि नहीं दोस्तों? चैतन्य शक्ति निकलते ही ये जड़ हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं जड़ है, उस चैतन्य शक्ति इसके अंदर बैठी हुई है। जब वो निकल जाती है तो उसको जला दो तो भी कुछ नहीं होता। प्रभु ने मुझे बनाया, लेकिन वो स्वयं महेश नहीं है, समझ रहे हो आप? मेरे शरीर का नाम महेश है, खाली शरीर का नाम है महेश। कौन चला गया? महेश चले गया। वो जड़ नहीं है, जड़ चला जाएगा, चैतन्य रह जाएगा। वो मेरे अंदर भी है, मेरे बाहर भी है। जो मैं बोल रहा हूं वो अभी सुन रहे हैं। जब तक वो अंदर बैठे हुए हैं, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो। जड़ जड़ रहेगा, पदार्थ पदार्थ रहेगा, लेकिन उसमें जब चैतन्य आ जाता है, जो वो बोलने लगता है, चलने लगता है। दोस्तों थोड़ा सा विचार करो, थोड़ा सा ध्यान करो, आपको पता लग जाएगा कि जड़ और चेतन क्या है। बहुत सरल प्रक्रिया है, लेकिन कोई समझने का प्रयास नहीं करता। सब बिजी है धन कमाने में, कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा है कि मालिक कैसे कार्य करते हैं। मालिक कहते हैं मैं फूल नहीं हूं, मैं उसकी सुगंध हूं। मैं फूल नहीं, उसकी सुगंध हूं। मैं महेश नहीं हूं, उसकी चैतन्य शक्ति हूं। आप फूल देख सकते हैं ना, लेकिन सुगंध नहीं देख सकते ना, केवल सुगंध का अनुभव कर सकते हैं। उसी तरह इस मालिक का, चैतन्य शक्ति का, जिसको भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, आप बहुत ही सरल प्रक्रिया से उसका अनुभव कर सकते हैं, आराम से, तुरंत। जिस तरह आप खुशबू का अनुभव करते हैं, उसी तरह आप जड़ पदार्थ और चैतन्य शक्ति का आप आराम से, बहुत सरल प्रक्रिया से अनुभव कर सकते हैं। दोस्तों आपकी सामने, आंखों के सामने इस समय कितने ही चैतन्य जड़ बन गए। खासकर इस कोरोना काल में तो सबने ही देखा होगा कि चेतन से आदमी कैसे, जड़ कैसे बन जाता है आदमी, क्या चीज उसमें से निकल जाती है, उसमें से क्या चीज निकल जाती है जो वो जड़ रह जाता है। दोस्तों फिर देर किस बात की कर रहे हो? तुरंत अनुभव करो, तुरंत उस मालिक का, और मालिक के संग रहो तो मालिक भी तुम्हारे संग रहेंगे। फिर देखिए आनंद की बरसात होगी, आनंद की वर्षा कैसे होती है तुम्हारे ऊपर। उसका अनुभव करते ही तुम्हारे ऊपर आनंद की वर्षा होने लगेगी। दोस्तों अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो दोबारा सुनो। बहुत आसान प्रक्रिया है उस मालिक को जानने की कि हम जड़ क्यों हो जाते हैं। इस समय बोल रहा हूं दोस्तों, और आप सुन रहे हो, इसका मतलब हम दोनों चेतन हैं। आपने कई बार, एक बार वीडियो में देखा हो, कई बार कोई एंकर माइक लेकर बोल रहा है और बोलते बोलते तुरंत ऐसा क्या चला गया उसमें से, वो जड़ हो गया एकदम से। क्या चला गया, क्या निकल गया उसके अंदर से। दोस्तों आप बिल्कुल अनुभव कर सकते हो तुरंत। दोस्तों सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस कोरोना काल में, इस बुरे दौर में अपना हौसला बनाए रखिए, और जिनका हौसला पस्त हो रहा है उनको हौसला देखते रहिए, उनको हौसला देते रहिए। मालिक के रास्ते पे चलो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जिस दिन आपने उसका अनुभव कर लिया, तुम्हारे ऊपर आनंद की बरसात होती रहेगी, परमानेंट आनंद की बरसात हो रहेगी। आप तर जाओगे। दोस्तों सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक